F4 कैटेगरी सबसे ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है कि सर रिलेटिव को अमेरिका में कैसे बुला सकते हैं। B1 B2 वीज़ा पर आऊँ तो क्या मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ? अगर किसी बंदे के पास अमेरिका में ग्रीन कार्ड है, वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं। भाई जिसका अमेरिका में कोई नहीं उसका ऊपर वाला। B1 B2 वीज़ा को वर्क वीज़ा में चेंज कराना है तो क्या मुझे कंट्री वापस जाना पड़ता है? ढूंढने में तो भगवान मिल जाता है, ये तो सिर्फ काम है। वेलकम बैक बड़ी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं ना, सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे को आए हैं कि सर कोई रिलेटिव अगर मेरा अमेरिका में रहता है और अगर वो मेरे को बुलाना चाहे तो किस वीज़ा पे बुला सकता है। अगले भाई का क्वेश्चन है कि सर अगर मैं B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पर आऊँ और मेरा कोई जानने वाला इधर नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, मेरा कोई सगा नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। एक भाई का क्वेश्चन है कि सर अगर टूरिस्ट वीज़ा पे मैं यहाँ पर आता हूँ तो क्या मैं काम कर सकता हूँ, और अगर मेरे को टूरिस्ट वीज़ा जो B1 B2 वीज़ा होता है उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना है तो क्या मुझे अपने देश वापस जाना पड़ता है। तो इन सब क्वेश्चन के आज आंसर दूंगा आपको। आ जाओ फिर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर मेरा कोई रिलेटिव अगर अमेरिका में रहता है और मुझे बुलाना चाहे तो वो किस वीज़ा पे मेरे को बुला सकता है। तो दो तरह के इमिग्रेंट वीज़ा हैं अमेरिका में। सबसे पहला इमीडिएट रिलेटिव ऑफ अ यूएस सिटीज़न, ये एक इमिग्रेंट वीज़ा है, इसमें कैटेगरीज हैं, आप आज मैं बात करूँगा। दूसरा आता है फैमिली प्रेफरेंस इमिग्रेंट वीज़ा ऑफ अ यूएस सिटीज़न। तो ये दोनों जो कैटेगरीज हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये यूएस सिटीज़न से रिलेटेड हैं। अगर कोई भी आपका भाई बहन या आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ अमेरिका में यूएसए का सिटीज़न है तो वो कैसे आपको बुला सकता है। सबसे पहले चलते हैं इमीडिएट रिलेटिव इमिग्रेंट वीज़ा पे। इसमें 5 तरह के वीज़ा होते हैं, IR1, IR2, 3, 4 एंड 5। IR का मतलब है इमीडिएट रिलेटिव ऑफ अ यूएस सिटीज़न। सो IR1 कैटेगरी में आते हैं स्पाउस ऑफ अ यूएस सिटीज़न। अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड अगर यहाँ पे यूएस सिटीज़न है और वो आपके लिए इमिग्रेंट वीज़ा लगाना चाहे तो IR1 कैटेगरी में आता है। वैसे ही है IR2, अनमैरिड चाइल्ड अंडर 21 ईयर ओल्ड ऑफ अ यूएस सिटीज़न। अगर यूएस सिटीज़न का बच्चा 21 साल से छोटा है, अनमैरिड है, तो वो IR2 इमिग्रेंट वीज़ा के अंदर आ सकता है अमेरिका में। फिर आता है IR3, इसमें अगर कोई यूएस सिटीज़न अब्रॉड किसी और कंट्री में किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है तो वो भी IR3 इमिग्रेंट वीज़ा में अमेरिका आ सकता है। फिर आता है IR4, ऑर्फन टू बी अडॉप्टेड बाय यूएस सिटीज़न इन द यूएस। अगर कोई बच्चे को कोई यूएस सिटीज़न अमेरिका में ही अडॉप्ट करना चाहे तो वो IR4 कैटेगरी में आएगा, जिसमें डायरेक्ट बेसिकली ग्रीन कार्ड मिलता है। ये जितनी कैटेगरीज मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड वाली कैटेगरी है। फिर आता है IR5, जिसमें पेरेंट्स ऑफ यूएस सिटीज़न, अगर एक यूएस सिटीज़न है और अगर वो अपने पेरेंट्स को अमेरिका बुलाना चाहे तो वो IR5 इमीडिएट रिलेटिव 5 कैटेगरी में यहाँ पे डायरेक्ट ग्रीन कार्ड पे आते हैं। तो ये थी इमीडिएट रिलेटिव जो कैटेगरी है इमिग्रेंट वीज़ा की, वो मैंने आपको बताई, जिसमें आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिलता है। इमीडिएट रिलेटिव इमिग्रेंट वीज़ा में वीज़ा देने की कोई लिमिट नहीं है, और ये जितने वीज़ा मैंने आपको बताए IR1, 2, 3, 4 एंड 5, इसमें विद इन 1.5 to 2 ईयर्स के अंदर प्रोसेसिंग होती है और आपके जो इमीडिएट रिलेटिव हैं वो अमेरिका आ जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1.5 से 2 साल के करीब आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं अमेरिका में एज ए इमिग्रेंट। अब चलते हैं अगली कैटेगरी में जिसका नाम है फैमिली प्रेफरेंस इमिग्रेंट वीज़ा। इस पे एम्बेसी जो है उनके पास सर्टेन लिमिट होती है वीज़ा देने की। जैसे मैंने आपको बताया इमीडिएट रिलेटिव में अनलिमिटेड वीज़ा मिलते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में एक लिमिट है हर 1 साल में कि इतने ही वीज़ा वो लोग आपको इशू कर सकते हैं। तो इसमें कैटेगरीज आती हैं F1, F2, 3, 4। तो F1 का मतलब है फैमिली फर्स्ट प्रेफरेंस, जिसमें कवर होते हैं अनमैरिड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ अ यूएस सिटीजन एंड देयर माइनर चिल्ड्रन। सेकंड कैटेगरी है F2, जिसका मतलब है फैमिली सेकंड प्रेफरेंस। इसमें स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन, अनमैरिड सन्स एंड डॉटर ऑफ एज 21 एंड ओवर ऑफ
LPR मतलब लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट। अगर किसी बंदे के पास अमेरिका में ग्रीन कार्ड है तो उसकी वाइफ या हस्बैंड, उसके माइनर चिल्ड्रन या अनमैरिड सन्स एंड डॉटर जिनकी एज 21 या उससे ऊपर है, उन सबको F2 कैटेगरी में इमिग्रेंट वीज़ा मिल जाता है। फिर आती है F3 कैटेगरी, फैमिली थर्ड प्रेफरेंस, जिसमें मैरिड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ अ US सिटीजन एंड देयर स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन, उनको इमिग्रेंट वीज़ा मिलता है। F4 कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी जो है सब लोग मुझसे पूछते हैं। F4 का मतलब है फैमिली फोर्थ प्रेफरेंस, जिसमें कवर होते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड देयर स्पाउसेस एंड माइनर चिल्ड्रन ऑफ अ US सिटीजन। मतलब अगर कोई यहाँ पे US सिटीजन है, उसका सगा भाई या सगी बहन, उसके सगे भाई या बहन का जो स्पाउस है और उनके बच्चे जो कि माइनर हैं, वो सबको ग्रीन कार्ड मिल जाता है ये इमिग्रेंट वीज़ा के, अगर आप लोग पिटीशन फाइल करते हो तो। सो F4 कैटेगरी सबसे ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है कि सर रिलेटिव को अमेरिका में कैसे बुला सकते हैं। F4 कैटेगरी में आप लोग आ सकते हो अगर आपका कोई सगा भाई या बहन यहाँ पे US सिटीज़न है। और इस F कैटेगरी में लिमिटेशन ये है कि एक साल में कुछ लिमिटेड वीज़ा ही एम्बेसी इशू करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं F4 की बात करूं तो 65,000 वीज़ा ही एक साल में इशू हो सकते हैं। और दूसरी दिक्कत ये है कि इन वीज़ाज़ में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 10 से 15 साल लग जाता है लोगों को इमिग्रेंट वीज़ा लेने में। वहीं अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करूं जिसमें इमीडिएट रिलेटिव इमिग्रेंट वीज़ा है, उसमें करीब 2 से 3 साल में आप यहाँ पर होते हो एज अ ग्रीन कार्ड परमानेंट रेजिडेंट लेकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर अगर टूरिस्ट वीज़ा पे मैं आता हूँ और जिसका अमेरिका में कोई नहीं, वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा? तो भाई जिसका अमेरिका में कोई नहीं उसका ऊपर वाला, चिंता क्यों करते हो? तो आपको मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर आप अमेरिका में आते हो और आपको कोई नहीं जानता है, कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत अपनी कम्युनिटी है यहाँ पे, इंडियन कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बांग्लादेश से लोग हैं, काफ़ी एशियन लोग हैं। अपने रूम से बाहर निकल जाओ, जहाँ भी आप रुकोगे। एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने कोई होटल बुक किया है ना 2 दिन के लिए, हो सकता है वो होटल का मालिक ही इंडियन हो या पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो। वहीं पे आपको क्या पता कोई काम मिल जाए और कुछ जानकारी मिल जाए जो कि आपको हेल्प करे। तो एक ही चीज़ आपने करनी है, वो ये है कि जब आप यहाँ पे आते हो तो घूमो, आसपास का इलाका छान मारो, आपको कोई ना कोई कॉन्टैक्ट ज़रूर मिल जाएगा। और जैसे आप बोल रहे थे कि कुछ काम मिल जाए, बिल्कुल मिलेगा यार, बस एक बार बाहर निकलो। क्योंकि अमेरिका में जितने भी गैस स्टेशंस, होटल्स, कन्वीनियंट स्टोर, ये जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं ना, वो सभी इंडियन ओन्ड, पाकिस्तान के लोगों ने ओन किए हुए हैं, और भी जितने एशियन लोग हैं उन्होंने ओन किए हैं। बाहर निकलोगे तो काम बिल्कुल मिलेगा, ढूंढने में तो भगवान मिल जाता है, ये तो सिर्फ काम है, तो बाहर निकलो। अगला क्वेश्चन है कि सर अगर मैं B1 B2 वीज़ा पर आऊँ तो क्या मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ? तो भाई लीगली बोलूँ तो नहीं कर सकते आप। जितने भी लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं वो यहाँ पर काम नहीं कर सकते। अब रियलिटी बताऊँ तो सभी करते हैं, ठीक है। जितने भी लोग आते हैं, आपने सुना ही होगा कि मैंने वहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया। तो वो कैसे होता है कि जब आप यहाँ पर आते हो और कुछ अपनी कम्युनिटी के लोग आपको मिलते हैं जिनको एम्प्लॉयज़ चाहिए, जिनको रिक्वायरमेंट है, लोग नहीं मिल रहे, तो वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं लोग, वो काम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये लीगल नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप तब तक सही हो जब तक पकड़े ना जाओ। जिस दिन पकड़े जाओगे आपका वीज़ा रिवोक हो सकता है, आपको डिपोर्टेशन लग सकती है, ये सब चांसेस हो सकते हैं अगर पकड़े गए तो। नहीं पकड़े गए तो बोलते ना अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान। अब अगला क्वेश्चन भाई ने पूछा है कि सर अगर मेरे को B1 B2 वीज़ा को वर्क वीज़ा में चेंज कराना है तो क्या मुझे कंट्री वापस जाना पड़ता है? तो भाई ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि जिसमें B1 B2 वीज़ा वर्क वीज़ा में चेंज हो जाता है। यहाँ पे वर्क ऑथोराइजेशन मिल जाती है लोगों को शादी करने के बाद। कुछ लोग असाइलम लगा लेते हैं, कुछ लोग EB-5 ग्रीन कार्ड वीज़ा फाइल करते हैं। तो ये सारे कैटेगरीज़ हैं जो आपको एक इमिग्रेशन लॉयर के पास जाना पड़ता है, फिर वो आपको रिकमेंड करते हैं। लेकिन चेंज ऑफ स्टेटस करने के लिए आपको अपनी कंट्री वापस नहीं जाना है। B1 B2 से आप यहीं पे चेंज करा सकते हो, फिर अपना स्टेटस चेंज कराने के बाद वर्क ऑथराइजेशन ले सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो। आप लोगों के क्वेश्चंस मैंने अच्छी तरह कमेंट पढ़े भाई, और एक एक भाई का जो क्वेश्चन है मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कुछ कमेंट रह गए हों, पर वीडियोस आती रहेंगी और आप लोगों का हर एक कमेंट जो है मैं कोशिश करूँगा जितना मुझे मालूम है वो आपको बता सकूँ। मिलता हूँ आपको किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, शको फटे।